हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। अभी तक हमने सर्कुलरली चार्ज रिंग के बारे में बात करी थी, अब हम डिस्क के बारे में बात करेंगे और अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इससे हम कैपेसिटर्स के वर्किंग को स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं कैसे कैपेसिटर के ऑपरेशंस को मैं स्टडी कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा डिस्क है, डिस्क पे मैंने एक रिंग स्ट्रक्चर ले लिया है। ये जो स्ट्रक्चर है रिंग जैसा, ये मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया है। अब ये रिंग टाइप का एरिया रहेगा तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का एरिया निकालते हैं। ये है मेरा सेंटर, पूरे इसका रेडियस ले लेते हैं r और यहाँ तक का रेडियस ले लेते हैं रो, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लेते हैं रो प्लस डी रो, राइट। अब यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना है यहाँ का, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल लेंथ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल लेंथ इस केस में क्या होगा, डी रो, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ हमारा सिर्फ डी रो कॉम्पोनेंट के लिए है। डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। जेड कॉम्पोनेंट तो यहाँ है ही नहीं, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, या तो रो में आ रहे हैं या फाई में आ रहे हैं चेंजेस। तो हम क्या लिखेंगे, अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सिर्फ हम इस कंपोनेंट को लेंगे, इस कंपोनेंट को लेंगे। सो डी रो इंटू रो डी फाई इंटू डायरेक्शन होगी ए जेड। तो ये हो गया हमारा ds वेक्टर, राइट। ये था मेरा dl वेक्टर। अब ds वेक्टर से मेरे को इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है। सो उसे भी हम ये ds डैश वेक्टर ले लेते हैं। वो भी एक स्मॉल सरफेस एरिया ही है। अगर हम पूरे डिस्क के हिसाब से देखें तो ये वाला जो रिंग वाला एरिया है वो भी स्मॉल एरिया ही है, तो उसे ds से रिप्रेजेंट करा। सो ds हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी फाई डी रो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, रो की लिमिट होगी रो से लेकर रो प्लस डी रो तक, और फाई की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई तक। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। रो चेंज हो रहा है रो से लेकर रो प्लस डी रो तक, और फाई चेंज हो रहा है 0 से पूरा 2 पाई, तभी हम ये पूरा रिंग निकाल पा रहे हैं। तो उसका सरफेस एरिया भी हम ऐसे निकाल लेंगे। सो अब ds को कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं। फाई और रो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो 0 to 2 पाई डी फाई लिख देंगे, रो से रो प्लस डी रो, रो डी रो हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हमें निकालना आता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई तो फाई होगा, और इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 पाई तक। इंटीग्रेशन ऑफ रो डी रो होगा रो स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं रो से रो प्लस डी रो। ये हो जाएगा हमारा ds, राइट। सो ds अब हम निकालते हैं। फाई की वैल्यू पुट करिए 2 पाई माइनस 0, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 पाई। यहाँ पर रो स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू पुट करिए, रो स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू होगी 1/2। कॉमन ले लेते हैं पहले, 1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा रो स्क्वायर की जगह हम रो प्लस डी रो स्क्वायर करेंगे, और यहाँ माइनस करेंगे रो स्क्वायर को, राइट। तो इसको निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा यहाँ, और रो स्क्वायर प्लस डी रो स्क्वायर प्लस 2 रो डी रो माइनस रो स्क्वायर। सो रो स्क्वायर और माइनस रो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। डी रो ऑलरेडी बहुत छोटा है, ये पैरामीटर है डी रो ऑलरेडी छोटा है, तो डी रो स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, इसे हम 0 एज्यूम कर लेंगे, राइट। अब आ जाते हैं ds पर। सो ds हो जाएगा पाई इंटू 2 रो डी रो, राइट। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 2 पाई रो डी रो इज माई ds। तो अब हमारे पास ds आ गया पूरा। अगर हमने पूरी डिस्क पे चार्ज लिया था q, ds पे चार्ज आ जाएगा dq। तो अब ds की वजह से चार्ज
ये जो आप देख रहे हैं ds, ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर रिंग बन रहा है। सर्कुलर रिंग की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में ही, हमने इसके बारे में डिराइव करा था कि इसकी एक्सिस पर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और बार मैं इसी का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। लेट सपोज ये मेरी डिस्क है, डिस्क में ये मैंने सर्कुलर एलिमेंट ले लिया है जो कि एक रिंग एलिमेंट है जिसका एरिया है ds, राइट, जिस पर चार्ज है dq। और अब इसकी वजह से मेरे को इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू फुल डिस्क। पहले मैं इस रिंग की वजह से निकालूंगी, फिर रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो अब रिंग की वजह से यहां पर से देखेंगे तो यहां अगर हमने ये पूरा एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से अगर पॉइंट P पर इस पूरे एलिमेंट, पूरे रिंग की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले ही वीडियो में निकाली थी जिसका फॉर्मूला था, ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं d, क्योंकि यहां पर चार्ज है dq तो मैंने चार्ज dq लिखा, अपॉन l क्यूब था, l क्यूब ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है l, राइट। तो ये क्योंकि रो था तो l को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पैरामीटर होगा सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा, हमने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट सरफेस, dq अपॉन ds। तो सिग्मा कैसे लिखेंगे, dq अपॉन ds क्या है, 2 पाई रो d रो, राइट। तो अब यहां से अगर हमें dq निकालना होगा, सो dq निकाल लेंगे यहां से 2 पाई रो d रो इंटू सिग्मा। अब ये dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं बस अभी हम, राइट। सो ये हो गया k इंटू डी इंटू 2 पाई रो डी रो इंटू सिग्मा अपॉन रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हमें पता है कि k होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। सो k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी इंटू 2 पाई रो डी रो इंटू सिग्मा अपॉन रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट होएगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी यहाँ पर डी रो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे बस इंटीग्रेट करना बचा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें इंटीग्रेट क्या करना है, इस रिंग को हमें इंटीग्रेट करना है। पहला हम रिंग एज्यूम करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, टिल यहाँ पर। तो हमने रेडियस लिया था पूरा इसका r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारा सारा dE था, dE क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये थी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE। सो इंटीग्रेशन ऑफ dE कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेशन सिग्मा डी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर पुल आउट कर लेंगे, d कांस्टेंट है, बाहर पुल आउट कर लेंगे, 2 एप्सिलॉन बाहर पुल आउट कर लेंगे, बचेगा यहाँ 0 से r रो डी रो अपॉन रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब आपको ये टास्क दे रही हूँ मैं, आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। रिजल्ट मैं बता दूंगी बट थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को h स्क्वायर ले लीजिए,
राइट। सो अब यहाँ पर से अगर रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर ले रहे हैं, सो यहाँ पर ये चीज़ एच स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगी, देन आपको लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर रो की वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर रो की वैल्यू r पुट करिए तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ऐसे आप लिमिट्स चेंज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो आपको डी रो की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये रो डी रो फैक्टर मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर पुट कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ डी एच, राइट। तो उसको जब आप यहाँ पुट करेंगे फिर यहाँ पर आपको ई फील्ड निकाल लेंगे, एंड मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ। ई आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस रो अपॉन आर। सो जब हम ये अपने डिस्क को बहुत ही इनफाइनाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं डिस्क हमारी इनफाइनाइट है, तो आर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस रो अपॉन इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। तो अब हम कैपेसिटर का केस लेते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में 2 डिस्क हैं, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। तो जब पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, बट नेगेटिव से इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी इस डायरेक्शन में, बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बट यहाँ सेंटर की बात करें तो सेंटर में यहाँ पर इसकी वजह से ऐसे होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ऐसे होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन में होएगी। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस चार्ज की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो सेंटर पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जो कि है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के शीट्स जो होती है उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वल होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आई होप आपको पूरी डेरिवेशन समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है, आपने पहले भी कर रखा है। अगर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो आई विल गिव यू द हिंट। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।